हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गप्पी फ़िश के बारे में। तो गप्पी फ़िश, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि सबकी फेवरेट फ़िश होती है। आजकल नहीं, उस टाइम से भी बहुत से लोगों की मतलब फेवरेट फ़िश होती है। तो जब हम लोग हॉबी में आए थे तो हम लोग ने भी सबसे पहले जो है गप्पी फ़िश ही हम लोगों ने अपनी जो भी टैंक या टब उस टाइम पे था उसमें हम लोगों ने ऐड किया था। लेकिन आप लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी कि गप्पी फ़िश आई कैसे थी। एक्चुअली गप्पी फिश जो मेन रीज़न था उसका एक्वेरियम में आने का, तो उसका रीज़न ये नहीं था कि वो अकेले एक्वेरियम के लिए आई थी। एक्चुअली वो आई थी मलेरिया, जो उस टाइम पे बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे आज अभी रिसेंटली कोरोना वगैरह जैसे ज़्यादा आया, उस टाइम पे वो बहुत बड़ी महामारी थी, बहुत बड़ी बीमारी थी। तो उस टाइम पे मलेरिया जो था मतलब बहुत बड़ी बीमारी थी। तो उस टाइम वगैरह में यहाँ वहाँ सब उसको डालते थे कि जहाँ भी मच्छर जो है वो अंडे वगैरह रखे तो वो अंडों को वो खा ले। तो वो अंडों को खाने के लिए ये फिश मतलब आई थी। ये नहीं कि एक्वेरियम के लिए आई थी, इस वजह से आई थी। उसके बाद में क्या हुआ, जब मलेरिया की बीमारी वगैरह थोड़ी थोड़ी उसकी वजह से कुछ हद तक तो फ़र्क पड़ा था कि हाँ बहुत अंडे वगैरह ये खा लेती थी मच्छरों के, और अगर बड़ी गप्पी फिश है तो मच्छरों को भी खा जाती थी। तो इस तरह से ये गप्पी फिश है वो आई थी। उसके बाद में क्या हुआ, जो इंसानों ने उसको अलग अलग तरह से उसको ब्रीड कराने का जो प्रोसेस को वो शुरू किया। अब प्रोसेस क्या था, अभी जो गप्पी फिश जब आई थी उस टाइम पे जो मलेरिया के लिए आई थी वो तो एकदम नॉर्मल सी थी। लेकिन उसके बाद में जो इंसानों ने उसको डेवलप किया वो हर एक कलर्स में किया, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, ब्लैक, बहुत से कलर। ये तो मैंने मेन कलर्स आपको बता दिया। ऐसे इंट्रोड्यूस हुई थी एक्वेरियम हॉबी में। वरना इसका कोई एक्वेरियम हॉबी में एक्चुअली उस टाइम पे तो एक्वेरियम हॉबी इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। लेकिन वो इतनी ज़्यादा कलर्स में ब्रीड होने लगी ना, तो इस वजह से वो इंट्रोड्यूस होगी अपने एक्वेरियम हॉबी में। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, आप लोग सब रखते हो तो गप्पी फिश को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को पता है कि गप्पी फिश बिना ऑक्सीजन के भी रह लेती है। जो एयर पंप या एयर फिल्टर आप लोग लगाते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है इसको। वो विदाउट ऑक्सीजन भी मतलब आराम से सर्वाइव हो जाती है। तो गप्पी फिश के लिए टैंक साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं करता है। अगर आप एक दो पेयर अगर लेके अपनी टैंक में रखना चाहते हो तो आप नॉर्मल से कोई टब में भी रख सकते हो, बाउल में भी रख सकते हो, बकेट में भी रख सकते हो। किसी भी चीज़ में वो आराम से रह जाएगी। उसको क्या चाहिए, 2-3 टैंक फीड चाहिए और बस, और कुछ नहीं। अगर वो भी नहीं डालते तो भी रह जाएगी वो बहुत बहुत दिनों तक। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप फूड मत डालो उसको, लेकिन एक लिमिट तक ही है, ज़्यादा नहीं खा पाती हो और एक हिसाब से ही खाती है। और गप्पी फिश का अगर हम लोग टैंक मेट्स भी बात करें तो टैंक में उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। एक्चुअली वो बहुत ही सेंसिटिव मतलब होती तो हार्ड लाइक फिश है, लेकिन बहुत ही दूसरी फिश के साथ में वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है कि उसको उसका जो फिन्स वगैरह होते हैं ना उसको बाइट करेगी तो वो थोड़ा डर वर जाती है, उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होकर मर जाती है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। गप्पी में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, आप वो वेराइटीज़ लेके अपनी टैंक्स में ऐड्स कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई और फिश उसके साथ में डालना सही रहेगा। हाँ, नियॉन टेट्रा वगैरह आप डाल सकते हो, लेकिन वो भी क्योंकि गप्पीज जो है वो डायरेक्ट बेबीज देती है, तो नियॉन टेट्रा अगर थोड़ी साइज़ में होगी तो हो सकता है वो खा भी ले। तो इस वजह से आप लोग उसको अकेला रखो तो ही बेहतर है। मतलब वही बहुत सारी वेराइटीज आप रखो। और गप्पीज के लिए मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट कैसा लगेगा, तो मैं देखो गप्पी फिश जो है वो फ्रेश वाटर फिश होती है। अगर वो पत्तों में, झाड़ों में ऐसे ऐसे छुपने की फिश होती है। तो अगर आप उसको प्लांट्स वगैरह में, और ड्रिफ्टवुड जो होता है, जड़ वगैरह जो बोलते हैं, वो ड्रिफ्टवुड में अगर आप लोग उसको रखोगे तो एकदम नेचुरल कलर आएगी, उसका कलर एकदम इन्हांस होगा और ज़्यादा निखर के आएगा। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि उसका जो इन्वायरमेंट हो वो थोड़ा पत्तों के बीच में, ड्रिफ्टवुड के बीच में, या छोटे छोटे पौधों के बीच में हो, ओरिजिनल हो। ये नहीं कि आर्टिफिशियल लेके आके रख दिया। उसको ओरिजिनल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और हम लोग फीड की बात करें अगर, तो हम लोग गप्पी फिश को आप कोई भी स्मॉल पैलेट्स, माइक्रो पैलेट्स फूड आते हैं, बहुत सी कंपनीज में आते हैं अभी, तो आप वो कोई भी यूज़ कर सकते हो।
वरना ब्लड वर्म्स वगैरह आते हैं, ब्लड वर्म्स भी आप लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हो। क्रश करके डाल सकते हो अगर बेबीज़ हैं, अगर बड़े हैं तो फिर आप ऐसे ही डाल सकते हो। लाइव वर्म्स है तो और भी बेहतर है, अगर नहीं है तो ड्राइड भी डाल सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, वो कुछ भी फिट आराम से कर लेगी। और हम लोग अगर उसकी बात करें कि उसके टैंक के साइज़ की, तो आप वो कोई भी टैंक साइज़ में रख सकते हो। बस हाँ, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा टैंक रख लो या टब वगैरह रख लो, थोड़ा बड़ा साइज़ का रख लो। वरना अगर आप छोटे 1-2 पैर 3 पैर रखना चाहते हो तो आप किसी भी साइज़ में उसको आराम से रख सकते हो। उसका साइज़ मैटर ही नहीं करता, क्वांटिटी के ऊपर साइज़ मैटर करता है, वरना कोई साइज़ का उसका प्रॉब्लम है नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है अगर आप नए नए बिगिनर्स हैं। जो पुराने होते हैं तो उनको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता ही होता है। और वाटर चेंजेस भी एक बड़ा रीज़न होता है गप्पी फिश मरने का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, गप्पी फिश के लिए जो है वाटर 50% आप चेंज करो। अगर उससे भी कम कर सकते हो तो अच्छा है, जल्दी। अगर देर से कर रहे हो तो आप 50% वाटर चेंज करो और उसको उठा के अलग पानी में नहीं डालो। 50% जो वाटर आप निकालते हो ना, उसी में ये फिश को डालो। फिर आप अपना टैंक 50% क्लीन करके 50% नया पानी ऐड करके, और ये जिसमें फिश आपने ऐड की है ये 50% आप मिला सकते हो अपने पानी में, क्योंकि इसको पुराना पानी सेट हो चुका होता है। अगर आप सडन से कोई नया पानी उसमें डालते हो तो उसको शॉक लगेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस इतना ही सब है सिस्टम गप्पी फिश का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी गप्पी के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत से मोटिवेटेड वीडियोस आते रहते हैं एक्वेरियम से रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।